मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में जन कल्याण अभियान कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं में चयनित पात्र हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया। मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया गया था। अभियान के समापन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। सरकार घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाएगी। ग्रामीणों को क्षेत्र में सभी के पक्के मकान देने का काम करेंगे। इसके लिए सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाएंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे। 10 से ज़्यादा गाय पालन पर अनुदान दिया जाएगा और शराब की दुकान बंद कर दूध की दुकान चालू की जाएगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस के महू में हो रहे सम्मेलन पर निशाना साधते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया और उन्हें बाबा साहब की तिथियों पर उनकी याद नहीं आती है। सीएम ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान कांग्रेस को याद नहीं है। संविधान दिवस पर वे बाबा साहब की जन्मस्थली पर नहीं आए। हितग्राही सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाजजन को संबोधित करते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनका उचित सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही बाबा साहब को संसद में जाने से रोका था और जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को हराया था उसे कांग्रेस ने सम्मानित किया, जो उनकी नीयत को संदेहास्पद बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक बाबा साहब को कोई बड़ा राष्ट्रीय सम्मान जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण आज तक नहीं दिया या फिर भारत रत्न भी नहीं दिया। अब वह केवल दिखावे के लिए उनके सम्मान का दावा कर रही है। अपने बाबा साहब ने जितना बड़ा काम किया, संविधान देकर के जोरदार अभिनंदन करो बाबा साहब का। बोले बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब की इतनी बड़ी देन, लेकिन उनको कोई सम्मान इनने नहीं दिया, बल्कि उल्टे खुद को भारत रत्न ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ने खुद को भारत रत्न ले लिया। दूसरे प्रधानमंत्री इनके परिवार की श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी भारत रत्न अपने को खुद को ले लिया। आगे बढ़ो, लंबा समय निकल गया लेकिन बाबा साहब के योगदान को याद नहीं किया। अरे भारत रत्न तो छोड़ो, कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आज हमारे बीच में से छोटे से स्थान से आकर के भी भारत सरकार पद्मश्री ढूंढ ढूंढ के देती है। ये जाति नहीं देखती है, धर्म नहीं देखती है, सबको लेके चलने वाली मोदी जी की भावना है। लेकिन इन्होंने बाबा साहब के योगदान को स्मरण नहीं किया। और आगे बढ़ो, अपने परिवार के लिए उनने जिनने बाबा साहब को हराया उसको पद्म विभूषण दे करके बाबा साहब को लज्जित करने का काम कांग्रेस ने किया है। मैं इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे कांग्रेस के बजाय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब बनी तो उन्होंने भाजपा के कहने पर भारत रत्न अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया है। ये हमारी पार्टी है, ये हमारी भावना है। अरे ये किस किस की बात करें, जहां जहां इनके पांव पड़े वहां वहां बंटा ढाल। अपने और अपने परिवार के अलावा कांग्रेस को कुछ दिखता ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मूल महात्मा गांधी बापू जिन्होंने आजादी दिलाई, वहां बापू के पूरे बात के वंशजों का कहीं कोई लोकसभा विधानसभा में कभी कांग्रेस याद नहीं करती है, किसी को महत्व नहीं देती है। और तो वो गांधी सर ने ऐसा चिपकाया कि हमारे यहाँ तो बहन बेटी की शादी हो जाए तो ससुराल में जाने के बाद सरनेम तो बदलता है, बदलता कि नहीं बदलता? बोलो बदलता कि नहीं भैया? बेटी शादी होके चली जाए तो सरनेम तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? लेकिन ये वोट के लालच में कांग्रेस आज उससे भी गांधी सरनेम चले जाएगा तो वोट कम हो जाएंगे,
भाजपा छोड़ के वो भी गांधी गांधी चला रही है। ये नकली गांधियों ने असली गांधी मिटा दिया। मूल महात्मा गांधी के योगदान को देश के अंदर बजाय लाने के केवल एक परिवार, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बाद में सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, इनके बाद ये बहन को लिया है। इनके अलावा कोई बचा ही नहीं। केवल एक परिवार, एक कारण से केवल मेरी पार्टी पे मेरी ताकत बनी रहे तो अनुसूचित जाति दर्जे के स्थान वाले एक बड़े नेता सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस में। मित्रों, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, बुजुर्ग नेता जिनकी 80-90 साल से आसपास उम्र थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनकी धोती खोल करके कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकालने का पाप किसने किया? ये कांग्रेस के लोगों ने किया। इनको माफी मांगना चाहिए अपने कर्मों के कारण से। आप बताइए, संविधान को लेकर, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान का जितना दुरुपयोग चारों पीढ़ी ने किया, सबसे पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, सबने। राजीव गांधी ने तो मुस्लिम बहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धारा 370 के समान ये 3 तलाक का कानून भी गलत है। लेकिन जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि धारा 370 है, गलत है, इसको मत जोड़ो, नेहरू जी ने दबाव दे करके वो धारा 370 जुड़वाई। परिणाम क्या आया? आज इतिहास गवाह है। हम तो उस पार्टी के सम्माह के जिनके नेता ने 1950 के पहले ही ये धारा 370 गलत है, इसके दुष्परिणाम बताते हुए जनसंघ के तत्कालीन संस्थापक और भारत सरकार ने नेहरू जी के मंत्री, उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने मंत्री पद को लात मार करके ये बात बताई थी कि ये धारा 370 नहीं है, ये हमारे कश्मीर के अंदर ये खून खराबे की धारा है, लाखों लोग मारे जाएंगे, देश इस हिस्से से धीरे धीरे परेशानी उठाएगा, पाकिस्तान हावी हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब की बात नहीं सुनी, नेहरू ने जान करके वो धारा जुड़वाई। परिणाम क्या आया? हमारे वो बाबा बर्फानी, भोले बाबा, माता वैष्णो देवी का वो जम्मू कश्मीर, जहां 40,000 से ज्यादा माताएं, बहनें, फौज वाले, पुलिस वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके प्राण गए, 40,000 लोगों के। ये पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के सिर पर है, जिसने ये पाप किया था धारा 370 लगा करके। और 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट से हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन गलत तरीके से कानून में संशोधन करके मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के आधार पर, समता मूलक समाज के आधार पर, और क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको बाहों में लेकर के देश को